बंदर, जिन्हें हिंदू धर्म में भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर दिखाई देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि ये बंदर हमें मरते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, या कभी इनका शव क्यों नहीं दिखाई देता? आखिर वो जाते कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ जंगल में नहीं, रामायण से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प लोक मान्यता में भी मिलता है। कहते हैं, जब किसी बंदर को अपनी मौत का आभास होता है तो वो अपने झुंड से अलग होकर चला जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसके पीछे कहानी क्या है? एक प्रचलित लोक मान्यता के मुताबिक रामायण काल में जब वानर सेना ने भगवान श्री राम की मदद की, तब युद्ध और उसके बाद वानरों ने श्री राम से खास वरदान मांगा, जिसमें उन्होंने इच्छा जताई कि कोई भी उन्हें मरते हुए ना देख पाए और उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वानुमान कुछ दिन पहले ही हो जाए। कहते हैं, श्री राम ने उनकी ये इच्छा स्वीकार कर ली, और यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है, जब किसी बंदर को अपनी मृत्यु नजदीक महसूस होती है तो वो अपने झुंड से, अपने साथियों से दूर किसी शांत और सुरक्षित जगह चला जाता है। कुछ लोक मान्यताओं में ऐसा भी कहा जाता है कि बंदर जंगल में ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनका शरीर दूसरे जीवों या दीमकों द्वारा खत्म हो जाता है, और शायद यही वजह है कि हमें उनके अवशेष भी आसानी से नहीं मिलते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ लोक मान्यताओं पर आधारित एक कहानी है। रामायण की मूल स्वरूप में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान इस बात को अलग तरीके से देखता है। कई जंगली जानवर बीमारी, कमजोरी या चोट की हालत में अपने झुंड से अलग होकर शांत और सुरक्षित जगह चले आते हैं। विज्ञान का मानना है कि इसके पीछे इंस्टिंक्ट हो सकता है, क्योंकि कमजोर जानवर शिकारियों के लिए आसान निशाना बन सकते हैं। ऐसे में उनका झुंड से दूर हो जाना उन्हें भी सुरक्षित कर सकता है और बाकी साथियों को भी। इसलिए हमें बंदरों की मौत कम दिखाई दे सकती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बंदरों को अपनी मौत का पूर्वानुमान बहुत पहले ही हो जाता है। इस दावे का भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अब मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये कि बंदरों के अवशेष कहाँ जाते हैं। जानकारी के अनुसार अगर कोई बंदर बीमारी या प्राकृतिक कारण से जंगल के किसी एकांत हिस्से में मरता है तो उसके शरीर को प्रकृति जल्द ही खत्म करना शुरू कर देती है। कीड़े मकोड़े, दूसरे स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजिशन की प्राकृतिक प्रक्रिया कुछ समय बाद शरीर को लगभग पूरी तरह खत्म कर सकती है। यानी बंदरों के अवशेषों का ना मिलना अपने आप में किसी रहस्य का सबूत नहीं है। तो अगर अगली बार आपके मन में सवाल आए कि बंदर आखिर मरने से पहले कहाँ चले जाते हैं, तो इसका एक जवाब लोक मान्यता देती है और दूसरा विज्ञान। लोक कथाएं कहती हैं उन्हें अपनी मौत का पूर्वानुमान हो जाता है और वे एकांत में चले जाते हैं। वहीं विज्ञान कहता है कि कमजोर जानवरों का समूह से अलग होकर सुरक्षित जगह तलाशना एक प्राकृतिक व्यवहार हो सकता है। सच क्या है? शायद अभी भी इस सवाल के कई हिस्से हमारे लिए रहस्य हैं, लेकिन एक बात तय है, बंदरों की मौत से जुड़ी ये कहानी धर्म, प्रकृति और इंसानी जिज्ञासा तीनों को एक साथ जोड़ देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए द न्यूज़ कटआउट के साथ।